theme 4, that is history of Buddhism and Jainism, cultural developments. Most important and most interesting topic of today's. So let's start. I am audible to all? Yes, And screen is visible to all? yes, sir. Okay, now बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे यार कि बुद्धिज्म और जैनिज्म को हम सोर्सेज कौन से हैं, स्रोत कौन से हैं, ठीक है। बुद्धिस्ट, जैन और ब्राह्मणिकल टेक्स्ट को जानने के स्रोत क्या क्या हैं। इनको जानने के स्रोत या तो टेक्स्ट हैं, ग्रंथ हैं, ठीक है, और जहाँ हमारे पास मोनूमेंट्स हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, मंदिर हैं, या इंस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है, जो शासकों ने उनके लिए जो है वो लिखवाए थे, ठीक है। तो इसलिए ये स्रोत हैं, मूर्तियां हैं, ठीक है, स्कल्पचर जैसे बोलते हैं, वो भी इसके स्रोत है जानने के, ठीक है। तो इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले चलते हैं सांची। सांची का स्तूपा, ग्लिम्पसेज ऑफ सांची। सांची जो है बहुत ही वंडरफुल एंशियंट बिल्डिंग है, जो कि हमारे वर्तमान मध्य प्रदेश के भोपाल जिला, भोपाल जो राजधानी है मध्य प्रदेश की, उसके नज़दीक काणी खेड़ा एक जो जगह है, वहाँ से इसके अवशेष मिले हैं और वहाँ पर सांची पाया जाता है। और जो सांची का स्तूपा है, इसके लिए जो यूरोपियंस थे उस समय हमारे इंडिया में, उनकी बड़ा इंटरेस्ट था उनको इसको देखने के लिए, और इसकी जो रिमेन्स हैं, जो अवशेष हैं, जो इसके जो महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं, उसको वो कहाँ ले जाना चाहते थे, अपने यूरोप में लेकर जाना चाहते थे। तो सबसे पहले जो फ्रेंच लोग थे, उन्होंने शाहजहां बेगम से परमिशन ली कि वो इसका ईस्टर्न गेटवे है, जो उसका जो दरवाज़ा है, ईस्टर्न दरवाज़ा, उसको क्या करना चाहते हैं, म्यूजियम में फ्रांस में रखना चाहते हैं। तो उसके लिए उन्हें परमिशन दी जाए कि उसके जो ईस्टर्न दरवाज़ा है उसको वहाँ पर ले जाया जा सके। आवाज़ समझ आ रही है मेरी? हाँ जी, Yes, sir. हाँ जी। तो फ्रेंच पहले लोग थे। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हु वाज द फर्स्ट, है ना, यूरोपियंस टू टेक परमिशन फ्रॉम द शाहजहां बेगम, तो आंसर क्या आएगा? फ्रेंच आएगा आंसर, ठीक है। और कौन सा दरवाजा था वो? ईस्टर्न गेटवे, ठीक है, किसका? सांची के स्तूप का, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश मैन जो थे ना, जो इंग्लिश लोग हैं, जो इंग्लैंड के लोग हैं, उन्होंने भी सेम डिमांड की, लेकिन बट बोथ वर सेटिस्फाई विद द केयरफुली प्रिपेयर्ड प्लास्टर, ठीक है ना, कास्ट कॉपीज एंड द ओरिजिनल रिमेन्ड एट साइट, है ना। तो फिर क्या हो गया कि जो ओरिजिनल साइट थी वो तो वैसी की वैसी रही, और उसका एक क्या बना दिया गया, एक कॉपी बना दी गई उसकी, प्लास्टर की, और जो ये यूरोपियन लोग थे उससे सेटिस्फाई हो गए, है ना, और इसलिए सांची का स्तूप जो है वो बच गया। तो रूलर ऑफ भोपाल कौन कौन थे उस समय? शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम, ठीक है, जिन्होंने क्या किया कि इस सांची के स्तूप को, ये सांची का स्तूप है, इस स्तूप को बचाने के लिए क्या किया, उन्होंने धन दिया और अपना एफर्ट जो है वो लगाया हुआ, ठीक है, इन सांची के स्तूप को बचाने के लिए। तो सांची के स्तूप का संरक्षण किसने किया बच्चों? प्रिजर्व किसने किया सांची के स्तूप को? जल्दी बताइए। हाँ जी, शाहजहां बेगम। हाँ, बेगम। शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम ने, ठीक है। और जॉन मार्शल, जॉन मार्शल कौन था उस समय बताइए? जॉन मार्शल कौन है? हु वाज द जॉन मार्शल? बताइए शाबाश, जल्दी से। जॉन मार्शल, हु वाज द जॉन मार्शल? को कौन सा बच्चा बताएगा जल्दी से? क्या मेरी आवाज सबको समझ आ रही है? हेलो, आई एम ऑडिबल टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी। तो हु वाज द जॉन मार्शल? जॉन मार्शल Director कौन था? General. डायरेक्टर जनरल ऑफ व्हाट? Yes, sir. डायरेक्टर जनरल ऑफ किसका? Archaeology Survey of India. हाँ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जनरल था, ठीक है। ये कौन कर रहा है मुझे वीडियो कॉल कर रहा है? सर पिंटू क्लास ज्वाइन कर रही है सर। अच्छा, पिंटू का ये नंबर है 73407? ये मुझे ना नहीं सर, कॉल, सर 7। ज्वाइन नहीं हो रहा, कौन कह रहा है ये?
सर ये पिंड प्रिंस कुमार, यू आर लेट हैं। चलो, तो कौन था भाई जॉन मार्शल? जॉन मार्शल वाज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई। एएसआई की फुल फॉर्म कौन बताएगा? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। गुड, शाबाश। कौन बोला? सर सोनिया। सोनिया, वेरी गुड सोनिया, ये आपका अवार्ड है आज का। ठीक है, आज का पहला अवार्ड गोज टू सोनिया। ठीक है, और आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट इज, आगे है जॉन मार्शल ने क्या किया, इसके जो सांची का स्तूपा था, इसके वॉल्यूम्स निकाले है ना। उस समय जर्नल्स होते हैं, जर्नल्स होता है जैसे मैगजीन होता है, वैसे एक जर्नल्स होते हैं जो जानकारी देते हैं। उसमें क्या किया उसने, लिखा सांची के बारे में ना। और सुल्तान जहां बेगम ने एक म्यूजियम बनाया वहां पर है ना, और एक गेस्ट हाउस भी बनाया, और उन वॉल्यूम को वहां पर क्या किया, रखा गया उनको। ठीक है, और सांची जो है मोस्ट इंपोर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर है। ठीक है ना, कहां पर है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, सांची का स्तूपा जो है भोपाल के नजदीक स्थित है और बुद्धिस्ट साइट है ये। और किसने बनाया था इसको? अशोका ने, है ना, अशोकावादान। ठीक है, उसमें लिखा गया अशोकावादान। आगे आएगा तो उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे है कि फर्स्ट मिलेनियम बीसी में क्या क्या टर्निंग पॉइंट थे वर्ल्ड हिस्ट्री के। इसमें है कि बहुत सारे थिंकर्स जो थे दुनिया में, जैसे जेरास्टर जो था ईरान में था, कॉन्गजी इन चाइना, है ना, सोक्रेट, प्लेटो, अरिस्टोटल जो है ग्रीस में थे, महावीर और गौतम बुद्धा इंडिया में इमर्ज। इमर्ज का मतलब है उस समय के समकालीन लोग थे, है ना। थिंकर्स क्या होते हैं? थिंकर्स होते हैं जो अपने आइडियाज, है ना, आइडियाज देते हैं, आइडियाज। ठीक है, ठीक है, वो फिलोसफर भी कह सकते हैं इनको, फिलोसफर्स। सुना है नाम कभी? फिलोसफर, दार्शनिक भी कहते हैं इनको। आइडियाज, जो आइडियाज देते हैं, है ना। ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे ईरान में जो था जो राष्ट्र था, और चाइना में कॉन्गजी था, सोक्रेट जिसका नाम आपने सुना होगा, सुकरात, प्लेटो, है ना, और अरस्तु जो है ना, ये ग्रीस में थे, महावीर और गौतम उस समय इंडिया में थे। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने जो मिस्ट्रीज थी, है ना, एग्जिस्टेंस जो मिस्ट्रीज थी उसके ऊपर से पर्दा उठाया, और ह्यूमन और कॉस्मिक ऑर्डर जो है ना, उनके बीच में क्या रिलेशन है, उनके ऊपर भी इन्होंने लिखा, बहुत सारा कुछ लिखा, और दुनिया को नए ज्ञान के बारे में बताया। ठीक है, तो ये जो थिंकर्स हैं, इन्होंने इंडिया में जो है, इन्होंने अपनी फिलॉसफी जो है वो डेवलप की। तो आगे चलते हैं हम। जैसे हम पढ़ते हैं, अर्ली वैदिक ट्रेडिशन जो था वो हमें बताता है कि प्री एग्जिस्टिंग ट्रेडिशन ऑफ थॉट्स है वो। ऋग्वेदा जो है, ऋग्वेदा में क्या है, हाइमन्स है ना, ठीक है, श्लोक हैं, और वैरायटी ऑफ डेटीज को क्या करता है, ऋग्वेदा जो है वो डिफाइन करता है। और ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र और सोम ये देवता हैं, इन देवताओं का जिक्र है। कई बार पूछ लेता है वो कि इन ऋग्वेदा, है ना, नेम द डेटीज विच मेंशन्ड इन ऋग्वेदा। तो कौन कौन से हैं? अग्नि, अग्नि देवता, इंद्र देवता, जो आजकल इंद्र देवता देखो कितना मेहरबान हो रहा है अभी भी, है ना, गर्मियों में भी जो है इंद्र देवता जो है वो अपने जो है क्रोध जो है वो जता रहा है अभी भी, है ना, आज भी मौसम देखो। ठीक है, तो किसकी देन है ये? इंद्र देवता की देन है। ठीक है, अग्नि जो है, सोम, सोम, ठीक है, सोम रस है। ठीक है, तो ये देवता हैं जिनका क्या है, जिनका जिक्र ऋग्वेद में। ऋग्वेद क्या है? ग्रंथ है, प्राचीन काल का 4 वेद है, पहला वेद ऋग्वेदा है, उसमें इनका जिक्र किया गया। और ये जो श्लोक हैं, जो हाइमन्स हैं, ये किस लिए जो है वो प्रयोग में लाए जाते थे, या इनकी प्रैक्टिस क्यों की जाती थी? ताकि प्रेयर किया जा सके, है ना, पशुओं के अच्छे पशुधन के लिए, बच्चे प्राप्ति के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए, लॉन्ग लाइफ के लिए क्या करते हैं हम यज्ञ करवाते हैं ना, घर में पाठ पूजा करवाते हैं, बोलो। यस सर। हाँ, पाठ पूजा क्यों करवाते हैं? हाँ, पाठ पूजा करवाते हैं हम कि गुड हेल्थ के लिए, है ना, गुड हेल्थ के लिए। ठीक है, सुख शांति वास्ते कराने हैं ना पाठ अपा, ठीक है, यज्ञ हाँ जी करवाने सर। हैं। ठीक है, हाँ, अच्छे काम के लिए। तो ये जितने भी ये देवता हैं, इनके जो श्लोक हैं वो गाए जाते हैं। और ऋग्वेद से क्या होता था, इन ग्रंथों से जो है वो हम जो है यज्ञ करवाते हैं। यज्ञ कौन करता होगा बताइए, यज्ञ कौन करता था? बुद्ध। बुद्ध। राम।
ब्राह्मण्स, यस यस यस, गुड गुड। ब्राह्मण्स का काम था ना जग करना, तो वो सभी के लिए सब करते थे। ऐसा नहीं था कि एक जना सेक्रीफाइस कर लिया और बाकी लाभ उठा रहे हैं उसके, ऐसा नहीं था उस समय, ठीक है। और राजसूय और अश्वमेध जग, दो प्रकार के जग होते थे, राजसूय और अश्वमेध, ठीक है। राजा जो जग करवाता था जब वो गद्दी पर बैठता था, सिंहासन पर बैठता था, अश्वमेध जग, अश्व, अश्व का मतलब है घोड़ा, मेध है ना, कि एक अश्वमेध यज्ञ होता था, आपने सुना होगा, रामायण में भी था, ठीक है ना, लव और कुश ने जो घोड़ा पकड़ लिया था, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ का मतलब है कि राजा एक घोड़ा छोड़ता था और जो भी राजा उसको पकड़ लेता था, ठीक है ना, तो उसको उसके साथ युद्ध करना पड़ता था, ठीक है। तो अश्वमेध ये प्रकार के यज्ञ करवाए जाते थे उस समय, ठीक है। आगे है न्यू क्वेश्चन इन द अर्ली पीरियड। कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो अराइज हुए। लोग किसके बारे में जानने को उत्सुक थे। लोग इसलिए जानने को उत्सुक थे कि लाइफ क्या है ना, लाइफ जीवन क्या है, और मरने के बाद आदमी का क्या बनता है, क्या होता है, कहाँ जाता है वो, कर्म और रीबर्थ क्या है ना, कर्मा, कर्म का मतलब है डू समथिंग, है ना, रीबर्थ का मतलब है पुनर्जन्म। इन सारे सवालों के जवाब, नए क्वेश्चन है ये, तो इन सारे सवालों के जवाब चाहिए थे लोगों को। तो वो जवाब कौन देगा, वो जवाब देंगे कौन, नया धर्म देगा ना कोई, है ना। तो सच इशू वर हॉटली डिबेटेड, है ना, सारे ये इशू जो थे वो डिबेट किए जाते थे और थिंकर्स ने इनका जवाब दिया। तो कौन से दो थिंकर हैं वो, हम्म, महावीर और बुद्ध। हाँ, महावीर और बुद्धा ने, गुड, शाबाश। कौन बोला, सर राज रानी। राज रानी के लिए ये गिफ्ट है आज का। चलो आगे चलते हैं। देर वर एज मैनी एज 64 सेक्ट्स ऑफ स्कूल ऑफ थॉट, है ना, स्कूल्स ऑफ थॉट। देखो स्कूल्स ऑफ थॉट क्या होते हैं, आप समझोगे कि स्कूल क्या है, स्कूल ये बड़ा ना, स्कूल ऑफ थॉट, स्कूल ऑफ थॉट का मतलब है कि कितने मार्ग थे उस समय, ठीक है ना, थॉट के, विचार के कितने मार्ग थे, बुद्ध धर्म में कितने मार्ग थे, कितने संप्रदाय थे, 64 सेक्ट्स, 64 प्रकार के सेक्ट्स हैं, ठीक है। संप्रदाय, संप्रदाय बोलते हैं, अलग अलग ब्रांचेज हैं, ब्रांच बोल सकते हो आप, स्कूल का मतलब ब्रांच है, स्कूल्स, ओके। और यहाँ क्या था, किसका रिलेशन था, लाइवली डिस्कशन होता था, डिबेट टुक प्लेस बिटवीन टीचर एंड द दी स्कूल्स ऑफ थॉट, है ना। तो यहाँ पर किस किस के बीच में होता था वार्तालाप या डिस्कशन होता था, टीचर और डिसपल जो होता है, जो उसका अनुयायी होते हैं उनके बीच में डिस्कशन होता था, ठीक है। और टीचर लाइक बुद्धा एंड महावीरा ट्रेवल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, है ना, महावीर और बुद्ध एक स्थान से दूसरे स्थान गए, क्या किया उन्होंने, अपने विचारों को, अपनी फिलॉसफी को लोगों तक पहुंचाया और पूरी दुनिया को पहचानने की कोशिश की कि हम दुनिया को पहचान रहे हैं, ठीक है ना, और अंडरस्टूड द वर्ल्ड। डिबेट कहाँ होती थी, डिबेट होती थी कुटागारशालाओं में। उस दिन बताया था मैंने, कुटागारशाला क्या होती है, एक हट होती है और जिसकी एक रूफ होती है ना, पॉइंटेड रूफ होती है, ठीक है। और इसमें कौन रहता है, इसमें साधु संत रहते हैं और ट्रैवलिंग मेंडिकेंट्स हाल्टेड, है ना। तो जब वो थक जाते हैं कहीं भी तो जाकर वहां पर कुटागारशालाओं में नदियों के किनारे जाकर वो आराम करते थे, ठीक है। और इसमें क्या होता था, डिसिपल्स कौन है, उसका चेला जो है, चेला कह सकते हैं या आप कह सकते हो कि अनुयायी जो हैं वो कह सकते हो, ठीक है। तो इनके बीच में क्या होता था, डिबेट होती थी, ठीक है ना। और कई बार राइवल्स भी हो जाता था, ठीक है ना। तो हम मतभेद भी होते हैं, हर चीज के मतभेद होने चाहिए बच्चों, बहुत जरूरी है। मनभेद नहीं होना चाहिए ना, मतभेद होने चाहिए, विचारों में मतभेद चलते हैं और जब हम मतभेद होते हैं तभी कोई ना कोई नए रिजल्ट पर पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये जो महावीर और बुद्धा हैं, इन्होंने क्या किया, जो वेद से, वेद, चार वेदा है ना जो, उनकी अथॉरिटी को चैलेंज किया इन्होंने, ना, क्वेश्चन किया उनके ऊपर कि ये चार जो वेद हैं, जो उनमें लिखा गया है, वो कैसे सही हो सकता है, ठीक है ना, कि कैसे आप ये कह सकते हो कि कर्म पर आधारित नहीं है, पुनर्जन्म होगा, अगले जन्म में वो ये बनेगा वो बनेगा, ठीक है ना। तो ऐसा बुद्ध और जैन धर्म ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता है दुनिया में, ठीक है ना। अगला लाइफ किसी ने नहीं देखी, जो वर्तमान है वही सही है, ठीक है ना। तो इसलिए उन्होंने जो अथॉरिटी थी वेद की, वेदास, वेदास का मतलब चार वेदों की जो अथॉरिटी है, उनको क्या किया, उन्होंने क्वेश्चन किया, ठीक है। आगे है फैटलिस्ट एंड मटेरियलिस्ट, है ना। फैटलिस्ट क्या होते हैं, वो लोग जो क्या करते हैं, विश्वास करते हैं ना, विश्वास किस पे, भगवान पे, ठीक है, कि हर एक चीज भगवान के ऊपर छोड़ दो, ठीक है, भगवान ही सब कुछ करेगा,
हैं। और मेटेरियलिस्ट क्या कहते हैं? मेटेरियलिस्ट कहते हैं कि पास रखते हैं। और फैटलिस्ट क्या है? दीज पीपल बिलीव दैट देर इज लाइफ इवन इन द रॉक एंड स्टोन, दे डोंट सी रॉक एज ए नॉन लिविंग थिंग्स, है ना। इनका क्या मतलब है कि हर जगह भगवान स्थित है, ठीक है, चाहे वो रॉक है, स्टोन है, हर जगह, है ना। नॉन लिविंग थिंग्स में भी है, ठीक है, मेज में भी है, कुर्सी में भी है, इस लैपटॉप में भी है, मोबाइल में भी है, हर जगह है ना। हमारे साथ में बैठा है भगवान, ठीक है, उनका ये मानना है, ठीक है। और ये दूसरे लोग क्या कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है, ये मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, ये हमें क्या करती हैं, सुख सुविधाएं दे रही हैं, जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, ये क्या दे रहा है, सुख सुविधा दे रहा है ना, इसमें कोई लाइफ नहीं है। तो फैटलिस्ट कौन से हैं? आजीविक, आजीविक एक संप्रदाय है, ठीक है। इसके जो टीचर रहे हैं वो मखाली गोशाल है, मखाली गोशाल, इसको थोड़ा सा आप नोट कर लो। आजीविक संप्रदाय के फाउंडर कौन है, ये पूछा जाता क्वेश्चन, तो मखाली गोशाल है, मखाली गोशाल, ठीक है। और मटेरियलिस्ट लोकायत कहते हैं इन्हें, लोकायत। और अजीत केशव कमलिन इसका जो है वो फाउंडर है या मटेरियलिस्टिक टीचर है, ठीक है। क्लियर है बच्चों? हाँ जी, हेलो। यस सर। अरे आवाज समझा रही है बच्चों, बोलते नहीं हो आप लोग? हाँ जी सर। हाँ, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं खुद ही पढ़ रहा हूं, है, ऐसा तो नहीं है? नो सर। हाँ, आगे चलते हैं। तो कर्म पर विश्वास करना ना, ये बुद्ध धर्म और जैन धर्म का मेन फिलॉसफी है, ठीक है। अब है मैसेज महावीरा और फिलॉसफी ऑफ जैनिज्म की फिलॉसफी क्या है। महावीरा जो है वो क्या है, 23 तीर्थंकर में से आते हैं, टोटल 24 तीर्थंकर है। आगे समझ बच्चों, देर आर 24 तीर्थंकर। तीर्थंकर का मतलब क्या है, कौन सा बच्चा बताएगा? तीर्थंकर का मतलब है टीचर। देर आर 24 टीचर्स, है ना, इन जैनिज्म, है ना। 23rd कौन था? महावीर। है फर्स्ट कौन सा था? महावीर। चलो, फर्स्ट कौन सा था? हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकर? है, बोलो बोलो, शाबाश, बोलो बोलो जल्दी। पहला कौन था? पहला था ऋषभदेव, जल्दी नोट कर लो इसको। और महावीरा 23वां नहीं था, महावीरा 24वां था। उसने कहा है कि 23 के बाद कौन आता है? महावीरा। 23 के बाद क्या आएगा? महावीरा। और 23वां था आदिनाथ, ठीक है, ठीक है, क्लियर है? यस सर। हाँ। यस सर। और ये जो तीर्थंकर थे ये टीचर होते थे, है ना, लोगों को गाइड करते थे कि जो है इस भव्य रूपी रिवर को कैसे पार किया जा सकता है, ठीक है, इस संसार रूपी रिवर को कैसे हम पार कर सकते हैं। महावीरा की मेन टीचिंग क्या है कि सारा संसार क्या है? प्राणवान है। प्राणवान का मतलब हर चीज में क्या है? जीवन है। जैसे स्टोन है, रॉक्स है, वाटर है, लाइफ है, हर जगह क्या है? लाइफ है, ठीक है, जीवन है। और किसी भी आदमी को, एनिमल्स को, प्लांट्स को, इंसेक्ट्स को क्या नहीं करना? इंजरी नहीं करना है, ठीक है, अहिंसा, नॉन वायलेंस। और बर्थ और रीबर्थ का जो चक्कर है ये हमारे कर्म पर आधारित है, नॉट जन्म जन्म पर, है ना। कर्म पर आधारित है भाई। कर्म का मतलब है अच्छे कर्म कीजिए तो अच्छा जन्म मिलेगा अगली बार, ठीक है। वैसे किसी ने देखा नहीं है कि आगे क्या मिलेगा क्या नहीं, लेकिन अगर हम अच्छा कर्म करते हैं इसी युग में तो हमारा सारा जीवन अच्छा रहता है, ठीक है। और ये नहीं है कि रीबर्थ, रीबर्थ भी हमारे कर्मों पर आधारित होना चाहिए, ठीक है। एसेटिज्म एंड पेनेंस, ये क्या मतलब होता है इसका? तपस्या और त्याग, ठीक है। तपस्या और त्याग किसके लिए जरूरी है ना। इस कर्म के साइकिल को अगर हमने सफल बनाना है तो हमें तपस्या और क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा। जैसे आप लोग अभी तपस्या कर रहे हो, त्याग कर रहे हो ना आप,
अरे बोलो। यस सर। हाँ, त्याग कर रहे हो ना। देखो इस ये जो समय है, देखो आपको हम जब बोलते हैं कि इतने आगे देखो, ये कहता है कि अगर हमने साल्वेशन को प्राप्त करना है ना, अगर हमने निर्वाण को प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मठ में जाना पड़ेगा और वहां पर जाकर पूजा अर्चना करनी पड़ेगी। अब आपके लिए मठ क्या है? आपके लिए मठ यही है जो ऑनलाइन क्लास चल रही है ना, ठीक है? तो यही आपको त्याग है, यही आपकी तपस्या है, ठीक है? क्लियर है ये मेरा पॉइंट? बोलो जल्दी। हाँ जी। हाँ, जैन मॉन्क्स यस। एंड नन्स। मॉन्क्स का मतलब है भिक्षु, नन्स का मतलब है भिक्षुनिया। जैसे बुद्ध धर्म में भिक्षु भिक्षुनिया ना, तो यहाँ भी मॉन्क्स हैं, ठीक है, भिक्षु हैं, और जो भिक्षुनिया हैं, जो नन्स हैं, वो है। 5 महावर्तास, ग्रेट वॉज ऑफ साधु। 5 महावर्त क्या हैं? 5 वॉज क्या है? 5 शिक्षाएं क्या हैं? करना, झूठ ना बोलना, हाँ। ब्रह्मचर्य, हाँ। धन का संग्रह न करना, ओ वेरी गुड, बहुत अच्छे। कौन बोला? भावना। और भावना। वेरी गुड, ये भावना आपके लिए ये गिफ्ट है, देखो, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ, टू ऑब्स्टेन फ्रॉम किलिंग है ना, किसी की हत्या नहीं करना भाई, उससे दूर रहो, है ना, चोरी से दूर रहो, झूठ से दूर रहो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, और प्रॉपर्टी जो है, धन का संचय ना करो भाई, ठीक है? कुछ नहीं फायदा धन का संचय करने का, केवल संचय करना। तो किस चीज का करना है बताइए जल्दी? ज्ञान को। ज्ञान का। वेरी गुड, शाबाश। कौन बोला ज्ञान का? पिंटू। हैं? पिंटू सर। हाँ, पिंटू, वेरी गुड। पिंटू ने तो आज आते ही मतलब लगा दिया सिक्सर है। तो अब जैनिज्म की स्प्रेड कैसे हुआ, जैनिज्म कैसे फैला, है ना? तो महावीरा के जो टीचिंग थी, है ना, उसको उनके जो अनुयायी थे, जो उसके शिष्य थे, उन्होंने क्या किया? रिकॉर्ड किया और उसको दुनिया तक पहुंचाया, ठीक है? और इनकी कहानियां जो है ना, उनको लोगों तक पहुंचाया गया, जैन धर्म की, ठीक है ना? और जैन धर्म के जितने भी स्कॉलर हैं, उन्होंने किस भाषा में लिखा? उन्होंने प्रकृत भाषा में। ये देखो, प्राचीन काल की प्रकृत भाषा है, संस्कृत भाषा है, और तमिल, ठीक है ना? और इन भाषाओं में लिखा, और इनकी लाइब्रेरीज में इनके जो विचार हैं उनको सुरक्षित रखा गया, और कई टेम्पल्स में भी लाइब्रेरीज हैं, जो जैन धर्म के टेम्पल्स हैं, वहां पर भी इनका जो है साहित्य जो है वो रखा गया है, ठीक है? और धीरे धीरे जैनिज्म जो था वो हमारे देश के दूसरे भागों में भी क्या हो गया? स्प्रेड हो गया, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में, है ना, ठीक है? और दूसरा जो है, ये कहता है कि बहुत सारी स्टोन स्कल्पचर्स हैं, ठीक है ना, जो जैन ट्रेडिशन को क्या करते हैं, सेवरल साइट्स में हम देखते हैं, ठीक है? जैसे जैन धर्म के कई मंदिर हैं, ठीक है ना? कौन सा मंदिर सबसे फेमस है जैन मंदिर? बताइए जल्दी, शाबाश। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर कौन सा है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जैन टेम्पल। पूछ सकता है वो, दिलवाड़ा का जैन टेम्पल कहाँ है? कौन सी स्टेट में होगा? जल्दी बताइए। क्या ये राजस्थान में है? क्या ये पंजाब में है? क्या ये हरियाणा में है? क्या ये गुजरात में है? शाबाश। आवाज सुनाई दे रही है? गुजरात। कौन बोला गुजरात? राजस्थान। कौन बोला सर प्रिंस। राजस्थान? जल्दी चैटिंग, चैट 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 में आंसर दीजिए, सर। चैट में आंसर दीजिए। सर प्रिंस। हाँ जी, सर। बोलो। प्रिंस सर कुमार क्या बोला? गुजरात। प्रिंस कुमार किसके साथ जा रहा है? गुजरात। गुजरात के साथ जा रहा है प्रिंस कुमार। प्रिंस यस कुमार सर। गुजरात के साथ जा रहा है, तो उत्तर गुजरात को प्रदेश मैंने सर। दूर कर दिया। हाँ जी, और कौन बोला? राजस्थान। राजस्थान कौन बोला? प्रीत। पिंटू। बस दो ही लोग बोल रहे हैं प्रीत। क्यों? हाँ जी, प्रीत बोल रही है राजस्थान, गुड, शाबाश। तो बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं कोई भी? हरियाणा सर। हाँ जी, सर गुजरात। गुजरात कौन बोला? सर भावना। भावना बोल रही है गुजरात। 2 जने हो गए गुजरात के, चलो ठीक है। 1 जना हो गया राजस्थान का। आगे हरियाणा। हरियाणा का 1 जना हो गया, गुड, बहुत अच्छे। आगे
हरियाणा। हरियाणा। हेलो, सत श्री अकाल। हाँ जी। हाँ, मैं दो जने गुजरात के साथ हैं, एक राजस्थान के साथ है। ठीक है। राजस्थान। हाँ, तो राजस्थान ही आंसर है भाई, तीन है बिल्कुल। राजस्थान के साथ। हाँ, राजस्थान ही आंसर है, गुड, शाबाश। ठीक है, राजस्थान में कहाँ पर है ये है माउंट आबू में, माउंट आबू। ठीक है, माउंट आबू में ये मंदिर है, और माउंट आबू गुजरात की सीमा पर स्थित है। ठीक है, और राजस्थान का जो है शिमला कहा जाता है माउंट आबू को। यहाँ बहुत ठंड पड़ती है सर्दियों उसमें, गर्मियों में, क्योंकि ये पहाड़ी के ऊपर स्थित है। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, अच्छा बच्चों, क्लियर? यस सर। हाँ, चलें आगे, चलते हैं जल्दी, वेरी गुड। अब है बुद्धिज्म कैसे फैला भाई, देखो बुद्धिज्म कैसे आया है ना। बुद्धिज्म भी बहुत जल्दी फैला। ठीक है, और बुद्धा जो था उसकी मृत्यु के बाद और ज्यादा रैपिडली जो है ये धर्म जो है वो फैला है ना। तो बुद्धा ने क्या किया, अपने जो फेलो फीलिंग्स थी है ना, जो मैसेज था अपना, उसको क्या किया, उसको क्या था, लोगों तक पहुंचाया। ठीक है, इसके सब कॉन्टिनेंट तक। सब कॉन्टिनेंट क्या है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है, जैसे एशिया, सेंट्रल एशिया में, चाइना में, कोरिया में, जापान में, श्रीलंका में, म्यांमार, बर्मा, थाईलैंड और इंडोनेशिया में करुणा का जो संदेश है ना, कंपैशन है जो है ना, ठीक है ना, निर्दयी जो, क्योंकि ये जो धर्म है ना वो बड़ा उदार वाला धर्म है। ठीक है, जैन और जो बुद्ध धर्म है ना, बिल्कुल ही उदार धर्म है ये। ठीक है ना, और करुणा भावना की जो है ये जो है वो है। ठीक है, जो रिलीजन है। तो बुद्धा जी की जो टीचिंग है उसको क्या किया गया, ट्रांसलेट किया गया बुद्धिस्ट टेक्स्ट में। ठीक है, एडिटिंग किया गया, रिकंस्ट्रक्ट किया गया, आगे हम बताएंगे। तो तीन पिटक के नाम आपने सुने ही हैं, तीन पिटका के नाम बताइए जल्दी से, शाबाश शाबाश शाबाश, पिटिका पिटिका। पिटक विनय पिटक अभिदम पिटक। हाँ, विनय पिटिका, दूसरा पिटक अभिदम। सुत्ता पिटिका, अभिदम पिटक। और अभिधम पिटक। वेरी गुड, गुड, शाबाश, है ना। तो ये तीन पिटक हैं। पिटक का मतलब है टोकरी, है ना। पिटिका का मतलब है टोकरी, जिन टोकरियों में ये ग्रंथों को रखा जाता था, दैट इज नोन एज पिटिका। और विनय पिटिका, सूत पिटिका एंड अभिधम पिटिका। आगे बताएंगे ये क्या क्या किस किस के बारे में है ना। आगे है हिस्टोरियंस ने जो है रिकंस्ट्रक्ट किया है ना। जो हिस्टोरियन रिकंस्ट्रक्ट करते हैं किसी भी चीज को, तो वो दोबारा से जो लिखते हैं ना इतिहास, ठीक है, तो उसको कहते हैं रिकंस्ट्रक्ट करना। और हेजियोग्राफी क्या है, हेजियोग्राफी द बायोग्राफी ऑफ सेंट। संतों की जो बायोग्राफीज हैं, एक होती है ऑटोबायोग्राफी, एक होती है बायोग्राफी। हाँ जी, बताइए ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, शाबाश जल्दी। ऑटोबायोग्राफी, और एक होती है बायोग्राफी, जल्दी। कौन सा बच्चा बताएगा, दोनों में क्या अंतर है, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश। बायोग्राफी खुद की खुद लिखते हैं। कौन सी? सर ऑटोबायोग्राफी हाँ जी, जैसे मैं अपने अपने आप बारे में लिखूं। बिल्कुल लिखोगे आप, कब लिखोगे? सर वो है कि ऑटोबायोग्राफी। ठीक है ठीक है ठीक है। और बायोग्राफी मेरे बारे में लिखोगे? यस सर। ओके ओके, ठीक है, हाँ सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। भावना ने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि ऑटोबायोग्राफी होती है जब हम अपने बारे में लिखते हैं कि मैं क्या हूं, मैंने क्या किया जिंदगी में। ठीक है, मेरे साथ ये चुनौतियां आई, ठीक है, मैंने इन चुनौतियों का ऐसे सामना किया। ठीक है, और मैंने कब क्लास लगाई ऑनलाइन, मैंने सीजीईटी की तैयारी की। ठीक है, मैंने ऐसे तैयारी की। ठीक है, मैंने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। और बायोग्राफी का मतलब है कि जब आप किसी और के बारे में लिखते हैं, ठीक है, कि जैसे आपने लिखा कि आज सर ने 4 बजे क्लास ले ली, कल 11 बजे ली थी। ठीक है, और परसों कह देते हैं कि 12 बजे लेंगे, कभी 10:30 ले लेंगे, हैं। तो ये बड़ा अच्छा काम है इनका, है। तो ये जो चीजें हैं ये क्या है, ये चीजें हैं, ये बायोग्राफी में आएंगी। ठीक है, क्लियर है बात? अरे क्लियर है? हाँ जी। तो यस। हाँ, हैजियोग्राफी का मतलब है बायोग्राफी ऑफ ए सेंट। ठीक है, और आगे लिखता है वो कि बहुत सारी ऐसी मेमोरीज। हेजियोग्राफी क्या थी? हाँ जी,
जियोग्राफी। है जियोग्राफी। बच्चे जो जो संतों की लेखनियां हैं, जो किसी और ने लिखी हैं संतों के बारे में, जैसे महात्मा बुद्ध जब हाँ जी। निर्वाण प्राप्त हो गया तो उनके बारे में किसी और ने लिखा, ठीक है। किसी पंडित ने बताया था कि आपका जो बच्चा है ना वो राज शासन पे नहीं बैठेगा, है ना, तो उसको चिंता होगी, तो यस इसके सर। कारण जो था वो अपनी कहानी सुनी होगी, बताने की जरूरत है, ठीक है। नो सर। हाँ, तो सिद्धार्थ नाम नहीं था सर। उनका बचपन का, और क्लान जो था उनका वंश जो था वो शाक्य वंश था। और उनके बारे में जो है आपको पता ही है कि जब वो मार्केट में गए, है ना, तो किसी न किसी कारणवश उनका जो सारथी थे वो उनको ले गए, तो वहाँ उन्होंने विक्ट जो था वो लोगों को देखा, ठीक है, एक अंत्येष्टि को देखा, मरे हुए बंदे को देखा, ठीक है, उसकी अंत्येष्टि जा रही थी, फिर उस उन्होंने एक बहुत ही जो बीमार व्यक्ति था उसको देखा, ठीक है। और उनके क्वेश्चन थे कि ये आदमी कहाँ गया, है ना, जो मर गया वो कहाँ जाता है, तो किसी के पास कोई आंसर नहीं था, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं इन आंसरों का जो जवाब है वो ढूंढकर ही रहूंगा, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, घर त्याग दिया, ठीक है, कि आदमी बूढ़ा क्यों होता है, उसे डिजीज क्यों आती है, उसकी डेथ क्यों होती है, ये सारी चीजें जो थी सिद्धार्थ को जानना था, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने अपना सारा घर बार छोड़कर वो कहाँ चले गए, दूर जंगलों में जाकर क्या करने लगे, पूजा करने लगे, या भगवान की प्राप्ति, या हम कह सकते हैं निर्वाण को खोजने के लिए चले गए, या ज्ञान की खोज के लिए चले गए, है ना। तो यहां आगे आता है सूत पीटिका। सूत पीटिका भी बताया था हमने। सूत पीटिका क्या करता है, टीचिंग ऑफ बुद्धास, है भाई, क्या करता है, टीचिंग ऑफ बुद्धास, बुद्ध के बारे में बताते हैं ना। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, कौन बोला। हाँ, आगे क्या है, कुछ स्टोरीज बताती है हमें, ठीक है ना, उस समय, ठीक है, कुछ स्टोरीज हैं। लेकिन बुद्ध धर्म ऐसा नहीं था कि जो सुपर नेचुरल पावर के ऊपर आधारित हो, ठीक है। बुद्ध धर्म क्या था, एक आप कह सकते हो कि एक नेचुरल धर्म है, ठीक है, सुपर नेचुरल पावर नहीं है, ठीक है ना, कि भगवान आएगा धरती पर अवतार करेगा, वो है ना, लोगों को कोई काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। जन्म अगर किसी के आपके किसी राजा के घर में हो गया तो आपको काम करने की जरूरत नहीं है, नहीं, है ना। बुद्ध और जैन धर्म केवल कर्म पर विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। और मेन टीचिंग क्या, देखो यस सर। वही सेम मेन टीचिंग है, सेम मेन टीचिंग है बच्चों। बुद्ध धर्म भी यही कहता है कि जो वर्ल्ड है वो ट्रांजिएंट है ना, बदलता रहता है ना, लगातार बदल रहा है, ठीक है। और सोल लेस है, सोल लेस, नथिंग परमानेंट इंटरनल इन इट, है ना, कोई आपकी वो नहीं है, सोल नहीं है, ठीक है। और कोई भी चीज यहाँ परमानेंट नहीं है, ठीक है। हर चीज बदलती रहती है दुनिया में, देख लो अभी भी टाइम बदल रहा है, 4 बजे थे अभी 5 बजने को हो रहे हैं, ठीक है। तो वो हर चीज बदलती है या नहीं बदलती है। यस। हाँ, यस। तो बुद्ध क्या कहता है, बुद्ध ये कहते हैं कि इस संसार के दुखों का कारण है, ये जो धरती है ना ये दुखों से भरी हुई है, ठीक है, दुख ही दुख है यहाँ पर, ठीक है। उन दुखों से छुटकारा कैसे मिल सकता है, जब आप अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा काम करेंगे, ठीक है, तो ये सारे दुख ओके दर्द सर। आपके दूर हो जाएंगे, ठीक है। और बुद्ध धर्म ने मिडल पाथ का जिक्र किया। मिडल पाथ का मतलब है मध्य मार्ग अपनाओ, ठीक है, त्याग तपस्या ये करो, ठीक है। और त्याग तपस्या करोगे तो मध्य मार्ग का मतलब है कि बीच का रास्ता निकाल लो, कोई जटिल है, ये नहीं कि अड़िग रहो हर चीज पे, ठीक है, बदलना पड़ेगा आपको, है ना। जैसे जिद करते हैं ना, बच्चा जिद करता है कि नहीं भाई मैं तो ये चीज लूंगा, है ना, जैसे तुम भी जिद करते होंगे, हैं, हम भी जिद करते हैं कई बार, ऐसा नहीं, तो बीच में का मार्ग निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। बुद्ध ने कहा बीच का मध्य मार्ग निकाल लो भाई, ना लड़ाई झगड़ा होगा, क्यों, तो एक को तो झुकना पड़ेगा या नहीं, है बच्चों। यस सर। हाँ, यस। ठीक है, तो मध्य मार्ग का मतलब है कि बीच का रास्ता निकाल लो कोई ना कोई, ठीक है, ना किसी दूसरे को नुकसान हो, ना अपना नुकसान हो, ठीक है। तो आगे देखो बुद्धिज्म की गॉड की पता नहीं गॉड है या नहीं है, इररिलेवेंट क्वेश्चन है ये, यहीं पर भगवान है सब कुछ, समझा, कि धरती पर यहीं पर भगवान है, अगर अपने कर्म अच्छे करोगे तो भगवान अपने आप खुश हो जाएगा। जैसे आपका अभी आप मेहनत कर रहे हो, त्याग कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, है ना, तो आपका बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, ठीक है, जेएनयू में, दिल्ली में, है ना,
तो समझ लो कि वो एक भगवान की इच्छा है, भगवान समझ लो प्राप्ति है आपको, ठीक है, उस चीज की, क्योंकि आपने मेहनत करी, तपस्या करी, ठीक है। तो इसी पे कर्म पर आधारित है सारा कुछ, ठीक है। आगे देखो, बुद्ध धर्म को किस किसने अपनाया? सबने, चाहे राजा था, चाहे कोई गरीब आदमी था, चाहे कोई भी आदमी था, उन्होंने क्या किया? इस धर्म को अपनाया, ठीक है। गृहपति क्या होता है? घर का मुखिया, ठीक है। बुद्धिज्म, ठीक है। और ये संसार आपको अच्छा लगने लग जाएगा, ठीक है। आगे देखो, बहुत अच्छा कोटेशन है बुद्धा की। बुद्धा क्या क्या कहता है? बी लैम्प्स अनटू योरसेल्फ एज ऑल ऑफ यू मस्ट वर्क आउट योर ओन लिबरेशन। अपने लिए खुद एक टॉर्च बनो, लैंप बनो, अपने अपने अंदर लैंप जगाओ और लिबरेशन, लिबरेशन का मतलब है मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। अपने अंदर खुद को जगाओ। कितनी अच्छी लाइन है देखो, कि कोई तुम्हें जगाने नहीं आएगा, कोई तुम्हें जगाने नहीं आएगा कि 4 बजे क्लास होगी, अपने आप जागो, ठीक है। 4 बजे क्लास है तो 4 बजे क्लास होगी, 11 बजे तो 11 बजे, खुद। ये टीचर ना कहे तुम्हें कि आओ और ज्वाइन करो, ठीक है। क्लियर है बच्चों? तो खुद के लिए लैंप यस बनो, सर। हाँ, और तभी तुम जो है लिबरेशन को प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। आगे देखो, द बॉडी ऑफ डिसिपल्स ऑफ द बुद्ध और एन ऑर्गेनाइजेशन मॉन्क इज कॉल्ड संघ। संघ क्या था? संघ एसोसिएशन है, ठीक है, जिसमें बुद्ध के जो अनुयायी थे, जहाँ भिक्षु थे, वो शामिल होते थे। और बुद्ध ने एक संघ बनाया था ना, और इस संघ में क्या होता था? जो भिक्षु होते थे, वो टीचर होते थे, वो धम्म का प्रचार प्रसार करते थे। और भिखुनीज है ना, भिखुज, जिन्हें भिखुज कहा जाता था, ठीक है, वो क्या करते थे? मठों में रहते थे, जिन्हें भिक्षु कहा जाता था। इसके बाद क्या किया? पहले क्या था? बुद्ध धर्म में केवल पुरुष ही जा सकते थे, लेकिन इसके बाद महिलाओं को भी प्रवेश दे दिया गया, ठीक है। और पहली जो महिला भिक्षुनी थी वो कौन थी? बुद्ध की, महाप्रजापति। हाँ, महाप्रजापति गौतमी, हाँ, बुद्ध की चैपमत। सौतेली माँ, बुद्ध की सौतेली माँ जो थी, है ना, वो पहली भिखुनी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके बाद बुद्ध धर्म में महिलाओं को जो है प्रवेश दे दिया गया था, ठीक है। बाद में भिखुनियां भी जो है वो बुद्ध धर्म में आ सकती थी, ठीक है, एज ए लेडीज के रूप में। तो बुद्ध धर्म को सारे सोशल ग्रुप ने स्वीकार किया, जैसे किंग है, वेल्दी मैन, गृहपति, वर्कर, स्लेव्स, क्राफ्ट्समैन, हर एक ने बुद्ध धर्म को क्या किया? स्वीकार किया, है ना। बुद्ध धर्म में हर संघ में क्या होता था? सबको इक्वल माना जाता था, ठीक है, और सब एक ही छत के नीचे रहते थे, और भिखुनियां अलग और भिखुनीज अलग, ठीक है। और लोगों से मांग कर, है ना, गुजारा बत्ता करते थे, ठीक है, क्योंकि ज्यादा इच्छाएं नहीं थी, मटेरियलिस्टिक नहीं है बुद्ध धर्म, मटेरियलिस्टिक नहीं है, फेटलिस्टिक है ना। यस बच्चों सर। बताओ, मटेरियलिस्टिक है या फेटलिस्टिक है? मेटलिस्टिक। हाँ, मेटलिस्टिक। हाँ। तो मॉन्क्स और नन्स के लिए, भिक्षु और भिखुनियों के लिए क्या नियम थे? देखो, जो विनय पिटिका है उसमें क्या दिया गया है? रूल्स। और सूत पिटिका में टीचिंग। हाँ भाई, आ गया क्वेश्चन, आंसर आ गया अब? सर। यस सर। हाँ जी, बोलिए। विनय पिटिका में क्या है? रूल्स ऑफ मॉन्क्स, ठीक है। सूत पिटिका में क्या है? टीचिंग। और अभिधम पिटक में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क फिलोसफी। है। दर्शन विषय। ऑफिसर। क्या चीज? फिलॉसफी। वेरी गुड, फिलोसफी। बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई, तुम तो बच्चे हो, तुमने आज खुश कर दिया, ठीक है। सभी के लिए, जिसने फिलॉसफी बताया आंसर, उसके लिए ये मेरी तरफ से, ठीक है। आगे देखो, अब आ गया भाई, 3 जनों के 3 सवाल क्लियर हो गए यहाँ। यस बोलो। सर। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आना ही आना है, इसमें से एक आएगा, जरूर आएगा इसमें से एक, नोट कर लो। आगे देखो, भिखुनी जो है ना, भिखु जो है, वो क्या करते थे? दूसरे जो 6 years इफ ए भिखु वांटेड टू चूज ए न्यू वन, ही हैज टू अथराइज्ड बाय द अदर भिखुज, है ना। 6 साल के लिए नए भिखु को क्या करते थे? कंप्लीशन होता था, 6 साल का पीरियड होता था एक भिखु का, ठीक है। और उसके बाद नए भिखु और भिखुज जो है वो बनते थे, ठीक है। आगे 2 और 3 बॉल्स और केक, है ना, 2 और 3 ही जो है
जो अपनी कटोरियां होती हैं ना, कुक्ड ग्रेन मील का या हाँ, कच्चे अनाज का जो है वो डिजायर होता था, उनको ज्यादा चीजें प्रिजर्व करने की आदत नहीं थी, ठीक है, ना ही आदत होती है इनको, क्योंकि इन्होंने प्रिजर्व करके करना ही क्या है ना। तो उन्होंने कह दिया कि ये तो क्यों चीजें। सर? जी भाई। जी बच्चे। सर 6 साल के बाद वो कहाँ जाते थे फिर? 6 साल के बाद वो अगर वहां भी रह सकते हैं, नहीं तो वो नए नए लोगों को जोड़ेंगे ना साथ में। हेलो। सर फिर वो वहां से चले जाएंगे? हाँ चले जाएंगे, अगर जाना चाहते हैं तो चले जाएं, कोई क्या दिक्कत है, क्योंकि उनका प्रवास पूरा हो गया ना। वो आपको मजा आ रहा है नहीं, बताओ जल्दी, शाबाश। यस सर, यस हाँ सर। हाँ। आगे देखो। अगर कोई भिक्षु हु इज लिविंग द लॉजिंग विच बिलोंग टू द संघा मस्ट इन्फॉर्म टू अदर भिक्षु, ये देखो आगे आ गया वही पॉइंट, ये देखो भावना, ये देखो कि अगर कोई भिक्षु छोड़ना चाहता है लॉजिंग को, है ना, तो दूसरे जो भिक्षु को उसको इन्फॉर्म करके जाएगा कि मैं जा रहा हूं भाई, अब तू संभाल लियो, ठीक है। हाँ सर। क्लियर है ना बात अब। यस सर। हाँ आगे चेत्या, चेत्या क्या है, चेत्या वो है जो बुद्ध धर्म से संबंधित एक मंदिर के रूप में, ठीक है, जहां बुद्ध जो भिक्षु थे वो निवास करते थे, ठीक है, चेत्या कहते हैं उन्हें, चेत्या। ये क्या है, अर्ली टाइम में क्या था कि सैक्रेड प्लेस सर जो ये थे। कहाँ है? हाँ जी। सर ये कहाँ है? क्या अलग अलग चेते हैं जहां जहां बुद्ध धर्म की से संबंधित, अभी आएगा आगे, गया में है, ठीक है, कुशीनगर में है, ठीक है, सारनाथ में है, ठीक है, हर जगह ये चेते आपको मिलेंगे, ठीक है। जो श्राइन होती है, यस। श्राइन श्राइन होती है ना, जैसे यस सर। आपकी अजमेर वाली श्राइन है, ठीक है, दरगाह जिसे बोलते हैं, तो इसमें चेते बोलते हैं, बुद्ध धर्म में उसी यस चीज को यस। दरगाह को चेते बोलते हैं, ठीक है। क्लियर बात। ठीक है। हाँ आगे यस देखो। सर। बुद्धिस्ट लिटरेचर में चैत्य का वर्णन किया गया है, और चैत्य का मतलब है, वर्ड चिता से है, मीनिंग फ्यूनरल पीरियड। फ्यूनरल का मतलब है जब आदमी को जलाया जाता है, उसके उससे ये निकला है शब्द चैत्य। और फ्यूनरी माउंड, जैसे ऐसे लगता है कि जैसे चिता को जलाने के लिए कोई चीज बनाई गई है, ठीक है, इसलिए यहां से इसका वर्ड निकला है चैत्य है, ठीक है। आगे देखो। बुद्धिस्ट लिटरेचर से संबंधित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखो इसको तो ना आप स्क्रीनशॉट मार लो इसका, या तो जा समझ लो इसको। लुम्बिनी क्या है, 4 सैक्रेड प्लेस क्या है बुद्ध धर्म से संबंधित। पहला लुम्बिनी, जहां पर उनका जन्म हुआ। बोध गया, लुम्बिनी कहाँ है, नेपाल में। बोध गया बिहार में है, जहां उन्हें एनलाइटनमेंट हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। सारनाथ, जहां उन्होंने पहला सरमन दिया, पहला उपदेश दिया। कुछ सारनाथ कहाँ है, यूपी में है। कुशीनगर कहाँ है, बोलो। वेयर ही अटेंड निबाणा, निबाणा का मतलब क्या है, बुद्ध धर्म में जब कोई आदमी, डेथ नहीं कहते उसको कि उसकी डेथ होगी, क्या कहते हैं उसको, बोलो। ध्यान नहीं गया। हाँ बोलो। सर निबान मिलना, निमान मिल गया उसको। हाँ क्या मिल गया, निबाना, निबान। निबाना मिल गया। निबाना का मतलब है कि वो इस मोह माया से, है ना, मोक्ष की प्राप्ति। हाँ मोक्ष की प्राप्ति होगी उसे। कुशीनगर कहाँ है, यूपी में है, ठीक है, कुशीनगरा, कुशीनगर, ठीक है, यूपी में है, जहां बुद्ध धर्म को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ये मनप्रीत कौर कौन सी है, वो बोल रही है कि अभी तक मेरी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है भाई, है, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है। मनप्रीत आप जुड़ गए हो क्या बच्चे, मनप्रीत 98762 है भाई, जुड़ गए हो बच्चे या नहीं, नहीं जुड़े, कोई बात नहीं। चलो आगे चलते हैं बच्चों। स्तूपा, स्तूपा के बारे में जानते हैं, स्तूपा क्यों बनाए जाते थे, है ना, स्तूपा क्यों बनाए जाते थे, ठीक है। स्तूपा इसलिए बनाए जाते थे ताकि बुद्ध धर्म से संबंधित जो सामग्री है या उनके जो अवशेष हैं उनको रखा जाए। और अशोकावदान में अशोक ने सबसे पहले बुद्ध धर्म के रेलिक्स को इकट्ठा करने के लिए स्तूपों का निर्माण किया, और इन स्तूपों में बुद्ध धर्म से संबंधित चीजें रखी गई, ठीक है। और स्तूपा क्यों बनाए जाते थे, है ना, तो स्तूपा का जो बनावट है वो है, पिलर्स ऑफ स्तूपास हैं, ठीक है ना, और बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर बनी हुई, ठीक है। और लोग जो है इन्हें क्या करते थे, दान देते थे। सातवान राजाओं ने भी दान दिया स्तूपों को बनाने के लिए, अशोक ने भी दान दिया स्तूपों को बनाने के लिए, भिक्षु भिक्षुनियों ने भी दान दिया है, ठीक है, कुछ मॉन्यूमेंट्स बनाने के लिए, ठीक है। स्तूप का स्ट्रक्चर कैसा है, सेमी सर्कुलर माउंड ऑफ अर्थ है। अंडा, अंडा का मतलब है नीचे वाला जो पार्ट है उसे अंडा बोलते हैं, अभी आएगा आगे।
और ऊपर वाला पार्ट ये देखो, ठीक है, दिख रहा है सबको? यस सर। हाँ ये देखो बच्चों, यस। हाँ ये ठीक है, ये देखो, ये अंडा है नीचे, ठीक है, अंड कहते हैं, ये क्या है, वेस्ट तोरण, तोरना, तोरण द्वार है ये, ठीक है, 4 तोरण द्वार हैं, ये देखो, ये साउथ का है, ये वेस्ट का है, ईस्ट का है, और एक पीछे इसके नॉर्थ, ठीक है, 4 दरवाजे हैं, ठीक है, और ये डॉम है बना हुआ, ठीक है, ये क्या है, जस्टी है, एक क्षत्रिय हर्मिका है, हर्मिका के ऊपर एक क्षत्रिय है जिसकी डंडी को क्या बोलते, शाबाश। कॉलिन मैकेंजी कौन सा ब्रिटिश ऑफिशियल था जो किससे संबंधित है? कॉलिन मैकेंजी ने जब साइट का जो है वो किया तो उसने बताया कि पब्लिश की उसने ना स्तूपा के बारे में काफी रिपोर्ट पब्लिश की, और 1854 में कमिश्नर जो था गंटूर का, ये किसके बारे में बात हो रही है, अमरावती की, है ना, उसने बहुत सारी मूर्तियां जो है कलेक्ट की और अपने बाग में लगवाई उसने मूर्तियां, ठीक है, और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में जो ऑफिस है ना, तो वहां पर भी उसको रखा गया, ठीक है, और इंडिया ऑफिस इन मद्रास एंड सेम इवन टू लंदन में भी कुछ जो है मूर्तियां पहुंचाई गई, और गार्डन्स में भी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर की गार्डन में भी अमरावती के स्तूप की जो मूर्तियां हैं वो रखी गई, ठीक है, क्योंकि वो उस समय रुइन हो चुका था, ठीक है, पूरी तरह से नष्ट हो चुका था, ठीक है, और एच कोल जो था ना, उन्होंने एंशियंट मोनूमेंट्स को बचाने की बहुत सारी कोशिशें की हैं, ये उसके बारे में उन्होंने लिखा है, ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ ये कहता है कि अमरावती क्यों बच पाया और सांची क्यों बच पाया, अमरावती क्यों नहीं बच पाया, तो मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। सांची जो था 1818 में डिस्कवर हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी नोट कर लो, 1818 में सांची को डिस्कवर किया गया था, ठीक है, और इसको इसलिए बचा पाए ताकि जहाँ के जो लोकल रूलर थे उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है, क्लियर बच्चों? यस सर। हाँ जी। तो स्टोरीज इन स्टोन है ना, स्टोन की क्या क्या स्टोरियां हैं, तो हमें जो इतिहासकार है वो ये हिस्टोरियन जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं कि सांची जो था वो वसंतारा जातक कथाओं में उसका वर्णन है, और ब्राह्मण एवरीथिंग टू ब्राह्मण वेंट टू लिव इन द फॉरेस्ट विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, तो वसंतकारा में एक क्या स्टोरी है ब्राह्मण की और उसके बारे में और उसके बच्चों के बारे में है, ठीक है, ये कथाएं हैं, जातक कथाएं जो है उनमें स्टोरियां बताई गई है ना। हेजियोग्राफी का तो बता ही दिया आपको, द बायोग्राफीज ऑफ सेंट की है, ठीक है, और आगे स्तूपा में महापरिनिर्वाण का मतलब होता है डेथ, ठीक है, महापरिनिर्वाण का मतलब है डेथ, ठीक है, और एक व्हील है, व्हील का मतलब चक्कर, ठीक है, और चक्कर किसको डोनेट करता है, स्तूप किसको डोनेट करता है, स्तूप डोनेट करता है, स्तूपा डोनेट करता है, रिप्रेजेंट करता है जब डेथ हो गई महात्मा बुद्ध की, ठीक है, महापरिनिर्वाण। और व्हील का मतलब क्या है, फर्स्ट सरमन, फर्स्ट सरमन जो बुद्धा ने दिया सारनाथ में, उसको किसको रिप्रेजेंट किया गया, व्हील को, व्हील के रूप में उसको जाना गया, ठीक, 2 चीजें हैं देखो, स्तूप को माना जाता है महापरिनिर्वाण, डेथ से संबंधित स्तूप है क्योंकि डेथ के बाद क्या हो गया, उसके अवशेषों को रख दिया गया। व्हील का मतलब क्या है, चक्कर, चक्कर का मतलब है पहला उपदेश, ठीक है, बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ में है तो उसको व्हील के रूप में रिप्रेजेंट किया गया, सिंबल, ठीक है, क्लियर है बच्चों? यस सर। हाँ, अब एक है शाल बंजिका, हाँ शाल बंजिका की आपने स्टोरी सुनी होगी, शाल बंजिका क्या है ना, शुभ देवी है ना, शुभ की देवी, ठीक है, जिसको हाँ टच करने से क्या होता था पेड़ पौधों पे फल आ जाते थे, ठीक है ना, शुभ, तो इसलिए उसे शाल बंजिका बोलते हैं ना। शाल बंजिका की जो मूर्ति है वो भी उसके सांची के स्तूपा में जो गेटवे हैं उनके ऊपर उकेरी गई है, ठीक है, और कैटल की है, एलिफेंट की है, हॉर्सेज की है, इनकी मूर्तियां हैं, ये सारा पूछ सकता है। जातक कथाओं में क्या है, एनिमल्स की स्टोरीज हैं, ठीक है, एलिफेंट्स हैं, एलिफेंट किसका प्रतीक है, स्ट्रेंथ और विजडम का प्रतीक है, कई बार पूछ लेता है, एलिफेंट किसका प्रतीक है, शक्ति और बुद्धि का प्रतीक है ना, ठीक है, आगे देखो माया, ठीक है, मूर्ति जो एक मूर्ति है, मोटिव का मतलब था मूर्ति, ठीक है, वुमेन की जो मूर्ति है लोटस के ऊपर एक मिली है, एक एलिफेंट्स के ऊपर जो है बीच में जो है औरत की मूर्ति मिली है ना,
और जो एलिफेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, पानी उसके ऊपर छिड़क रहे हैं, ठीक है। तो ये अभिषेक कर रहे हैं उसका ना, उसका अभिषेक कर रहे हैं, ठीक है। और हिस्टोरियन ने इस फिगर को माया के रूप में जाना है, ठीक है ना। माया कौन थी, माया कौन है भाई? स्टेप मदर, हाँ उसकी उसकी मदर, मदर। हाँ महात्मा बुद्ध की मदर है, ठीक है। मदर ऑफ बुद्धा, ठीक है। पॉपुलर गॉडेस। गज लक्ष्मी क्या है, गज मीन्स हाथी, लक्ष्मी, ठीक है ना। और लिटरली द गॉडेस ऑफ गुड फॉर्च्यून, अच्छे कामों की अच्छी देवी है ना, उसको हु इज एसोसिएटेड विद एलिफेंट्स, एलिफेंट से जो संबंधित है। और सरपेंट की, सरपेंट का मोटिव भी मिला। बुद्ध ने अपने आप को किसके रूप में, खुद के रूप में, ठीक है, ह्यूमन बीइंग के रूप में मानते हैं। जो जो संप्रदाय महात्मा बुद्ध को ह्यूमन बीइंग के रूप में मानते हैं कि कहीं ना कहीं आज भी वो है ना, उसको लेसर व्हीकल बोलते हैं। और महायान का मतलब है हु कुड नॉट इंश्योर साल्वेशन, दोज हु अडॉप्टेड दीज बिलीव्स वर डिस्क्राइब्ड एज महायान। हीनयान का मतलब है कि अपने आप को ह्यूमन बीइंग के रूप में प्रस्तुत करना। और महायान का मतलब है कि गॉड द वन हु कुड इंश्योर साल्वेशन, है ना, कि अपने आप को भगवान मान लेना और भगवान की पूजा करना और ग्रेटर व्हीकल के रूप में मान लेना। चाहे वो मूर्ति पूजा आप बोल लो, चाहे, ठीक है ना, किसी किसी रूप में। कि कई जगह आपने देखा होगा कि भगवान कई धर्मों में क्या है, कई संप्रदायों में बुद्ध की जो शिक्षा है उनको मानते हैं लोग, ठीक है। कई जगह बुद्ध की मूर्ति के रूप में पूजा करते हैं। क्लियर है बच्चों? हेलो, हाँ यस जी। सर। बुद्धिस्तव और बुद्धिस्तव, बुद्धिस्तव क्या है, डीपली कंपनसेट बीइंग दीज एक्युमुलेटेड मेरिट थ्रू देयर एफर्ट नॉट टू अटेन निबाना बट टू हेल्प अदर। बुद्धिस्तव का मतलब है निबाण की प्राप्ति नहीं करना, लेकिन दूसरों के एफर्ट या दूसरों की सहायता करना, ठीक है। ये भी एक बुद्धिस्तव है। पुरानिक हिंदुज्म, अब क्या हो गया, देखो बच्चों, हिंदुज्म के बाद, हिंदुज्म जो धर्म था पहला, पुरानिक हिंदू धर्म था, है ना, उसके बाद क्या हुआ, नया धर्म जो है वो अस्तित्व में आए। कौन कौन से, जैन और बुद्ध, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, जैन और बुद्ध धर्म के बाद दोबारा से री पुरानिक हिंदुज्म आ गया, वैष्णविज्म, ठीक है। वैष्णविज्म आया जो विष्णु की पूजा करते थे। शैविज्म जो शिव को आराध्य मानते थे अपने, ठीक है। और विष्णु के जो है कई अवतार माने जाते हैं, जैसे 10 अवतार हैं विष्णु के, ठीक है। और ये अवतार जो हैं ये इस संसार को पार लगाने में महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाते हैं। और विष्णु के अवतार जो हैं, जितनी भी एविल फोर्सेज हैं हमारी, है ना, जो धरती को नुकसान पहुंचा रही हैं, उसका अवतार विष्णु ही उसको पार करता है, ठीक है। किसी न किसी अवतार में विष्णु आते हैं और इस संसार में जो भी चीजें घट रही हैं या जो भी जो चीजें घटित होंगी, ठीक है ना, जिससे संसार को खतरा होता है, तो उसको निपटान करने के लिए विष्णु के अवतार के रूप में जो है भगवान जन्म लेते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको? हाँ जी। तो विष्णु को क्या माना जाता है, विष्णु को क्रिएटर माना जाता है, क्रिएटिंग, है ना। और लिंगा, लिंग की पूजा, शिव जो है वो उसमें लिंग की पूजा की जाती है, जो आपने आगे पढ़ोगे भी इसमें, ठीक है। पुराण जो है हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, ब्राह्मणों के द्वारा जो ग्रंथ हमारे जो हैं वो पुराण है, उन्हें पुराण बोला जाता है, ठीक है। और आगे जो है पुराणों में कौन कौन सी चीजें लिखी गई हैं, जैसे स्टोरीज है गॉड गॉडेस की, ठीक है। और सिंपल संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं पुराण, क्योंकि जो वेद से थे वो किस में लिखे गए थे, संस्कृत भाषा में वो भी है, लेकिन वो थोड़े क्या है, जटिल हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन पुराण जो है वो सिंपल भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। और एवरीबॉडी इंक्लूडिंग वीमन वो उसे लाउडली पढ़ सकते हैं। शूद्रास हु डिड नॉट हैव एक्सेस टू वैदिक लर्निंग, पुराण को कोई भी पढ़ सकता था, ठीक है, लेकिन वेदों को कौन पढ़ सकता था, केवल ब्राह्मण पढ़ सकते थे, ठीक है। आगे देखो, बिल्डिंग टेम्पल्स, टेम्पल किस प्रकार से बनाए जाते थे उस समय। गर्भगृह, गर्भगृह का मतलब है जहां पर मूर्ति रखी जाती है बच्चों, ठीक है। और शिखर का मतलब है जो मंदिर का शिखर होता है उसे शिखर बोलते हैं, ठीक है। शिखर का मतलब है ऊपर वाला पार्ट जो है मंदिर का, ठीक है। और अब देखो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं कि एक रॉक कट टेम्पल्स होते थे प्राचीन काल में, हमें रॉक कट टेम्पल मिले हैं, ठीक है। पहाड़ी को काटकर बनाए जाते थे आर्टिफिशियल केव से, ठीक है। उस समय ऐसा नहीं था कि कोई
सीमेंट का आविष्कार हो गया था, या कुछ चीजें है ना, पत्थर को काट कर या उसके ऊपर पत्थर रखकर बनाए जाते थे। केवल क्या करते थे, टेम्पल्स बनाते थे, रॉक कट टेम्पल्स मिले हैं ज्यादातर, ठीक है। तभी तो इतने हजारों सालों से अभी भी ऐसे के ऐसे खड़े हैं। और कैलाशनाथ का जो मंदिर है महाराष्ट्र में, शिव नेम ऑफ शिव, शिव को कैलाश भी बोलते हैं, ठीक है ना। और वो आज भी टेम्पल है, ठीक है। आप अजंता लोरा में जाइए, अजंता लोरा में, ठीक है ना, खजुराहो में जाओ तो वहां भी आपको ये टेम्पल आपको मिलेंगे, ठीक है। और इंडियन स्कल्पचर जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्कल्पचर है, मूर्ति पूजा जो है, मूर्तियां वो भी मिली हैं उस समय की, ठीक है। आगे जो है यूरोपियन स्कॉलर जो है उन्होंने किस प्रकार से हमारे यहाँ डिस्कवरी की और किस प्रकार से ये पाया कि जो ग्रीक मॉडल्स हैं ना। और आगे है महाभारत, तो कल हमने कर लिया था, ठीक है, इसके बारे में नहीं है, ये आगे कुछ और बता रखा है। महाबलीपुरम में क्या है, मंदिर है जो तमिलनाडु में है, प्राचीन काल के मंदिर है, रॉक रॉक को जो है वो बनाएंगे। हाँ, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो लिख लो आप, टेम्पल आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। लिख लो इसको, मंदिर निर्माण की कलाएं। कलाएं कितनी कलाएं हैं, 3 कलाएं हैं बच्चों। पहली है द्राविडियन स्टाइल, ठीक है, ठीक है, लिख लिया, लिख लिया। यस सर। दूसरा है बेसर स्टाइल, बेसर, क्या पता वो पूछ ले। तीसरा है नागर, नागर स्टाइल। 3 प्रकार की श्रेणियां हैं टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल्स। पहला है द्राविडियन स्टाइल, ठीक है, दूसरा है बेसर स्टाइल, तीसरा है नागर स्टाइल, है ना। तो इन मंदिरों की स्टाइल में हमें मंदिर मिलते हैं इंडिया में, प्राचीन काल के जितने मंदिर हैं, ठीक है। क्लियर है बच्चों? यस सर। हाँ तो सर डिफरेंस क्या है? हाँ जी, डिफरेंस क्या है सर इनमें? डिफरेंस क्या है, ये आर्किटेक्चर स्टाइल है बच्चे। जैसे स्टाइल होता है ना किसी चीज का, मान लो एक राजा है, उसने किला बनाया, तो उसके किले का स्ट्रक्चर कुछ और है ना, और दूसरे का कोई और यस होगा। सर। जैसे हम घर में मकान बनाते हैं तो हम आर्किटेक्चर के पास जाते हैं, तो जरूरी थोड़ा हर एक का मकान एक जैसा होगा, नहीं ना, यस सर। ठीक है। तो ये स्टाइल्स हैं, ये क्षेत्र वाइज स्टाइल हैं। जैसे द्राविडियन स्टाइल जो है साउथ इंडिया में आपको मिलेंगे, ठीक है, लंबे शिखर वाले, गोपुरम वाले, है ना, पढ़े नहीं हमने, यस ठीक है। सर। तो वो इनके स्टाइल में थोड़ा बहुत अंतर होता है, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो इसलिए उसको स्टाइल बोलते हैं, ठीक है, कि किस प्रकार के स्टाइल का मंदिर है ये। तो 3 श्रेणियां आती हैं इसमें, ठीक है, कई बार पूछ लेता हूं क्वेश्चन। तो 3 श्रेणियों में द्राविडियन स्टाइल, बेसर स्टाइल और नागर स्टाइल, ठीक है। तो ठीक है नाउ सर। हाँ जी, तो कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो आप अभी जल्दी से, शाबाश। है कोई क्वेश्चन? नो सर। हाँ जी, नो सर। तो फीडबैक कोई आज का, सबको समझ आ गया? सर मजा आया। मजा आया? यस सर। पहले नहीं आया है? सर नहीं सर, पहले से ज्यादा आया उस बाद। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। वास्तव में आज यस सर। मुझे भी बहुत आनंद आया आज, ठीक है। हाँ। पहले आपको भी नहीं आया? नहीं नहीं, ठीक है। तो अभी जो है ये आपके सामने क्विज आ गया है, ठीक है। तो इस क्विज को खोलिए, खुल गया बच्चों। क्विज में 35 क्वेश्चंस हैं, देर आर 35 क्वेश्चंस, यू कैन अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस विद ऑनेस्टली, है ना। त्याग तपस्या को ध्यान रखते यस हुए, सर। हमने बुद्ध और जैन धर्म पढ़ा है आज, तो इसलिए उसको ध्यान रखना है थोड़ा। तो आज के क्वेश्चन वही हैं जो हमने आज पूछे हैं आपसे, ठीक है। और देखते हैं कितना यस सर। आपका स्कोर आता है आज, ठीक है। तो इसलिए इन क्वेश्चनों को जो है करना है जरूर, ठीक है। तो अभी आपकी क्लास है, ठीक है, अब आप ज्योग्राफी क्लास के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है।